मुजम्मिल शाह भी हमारे साथ मौजूद है। मुजम्मिल, शुक्रिया आपके वक्त का। इस चीज़ की सियासी पार्टियों को ज़रूरत क्यों पेश आ रही है कि किसी और मुल्क में बैठकर इस चीज़ का फैसला करें कि इलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए, इलेक्शन अपने वक्त पर होना चाहिए। इलेक्शन तो एक आईनी मुद्दत है, 12 नहीं तो आप असम्बलियाँ तोड़ दें 11 को अगस्त को, और उसके बाद 60 नहीं तो 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए। उसमें सियासी जमातों को भी खौफ है कि इलेक्शन होगा या नहीं, या जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इस किस्म के उज़र और खौफ ये क्यों पाकिस्तान में सियासी जमातों को होते हैं कि एक इलेक्शन का प्रोसेस है वो चले, जो एक वक्त है मुकर्रा उसमें पूरा हो जाए। देखें, आइडियली तो आपने सही कहा कि बैरून मुल्क बैठकर ये सब कुछ जो हो रहा है ये होना पार्लियामान की फ्लोर पे चाहिए था। बिल्कुल, ये पार्लियामेंट का जो इंस्टीट्यूशन है ये है इसलिए कि आप मुल्क के फैसले यहाँ बैठकर करें, क्योंकि आवाम ने आपको वोट इसलिए नहीं दिया कि आप दुबई या लंदन जाके डिसाइड करें कि फ्यूचर क्या होगा, और वो भी वो डिसाइड करें जो कि ऑफिस होल्ड ही नहीं करता, जिस तरह से आपको पता है कि हो रहा है। तो बेसिकली इतनी कंफ्यूजन है, ये मैं आपको क्लियरली बता दूं कि जो लोग कहते हैं कि इलेक्शन की तारीख डिसाइड होगी, ये इन सब में से किसी को अभी पता नहीं है। एंड नोबडी नोज के ये जो तारीख की बात की जा रही है इस पे कब करवाने हैं, क्या करना है, अल्टीमेट कंफ्यूजन है। और यहाँ तक कंफ्यूजन है कि कुछ लोग ये भी बता रहे हैं अपने सोर्सेज से कि नवाज शरीफ साहब हिमसेल्फ इज ऑल्सो अ कैंडिडेट ऑफ प्राइम मिनिस्टरशिप। साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि किसी स्टेज पे मरियम साहिबा का नाम डिस्कस होता है। तो अब ये सिर्फ पावर शेयरिंग की गेम है। अगर हम पीपल्स पार्टी से पूछें तो वो अल्टीमेटली डिनाई कर देते हैं कि हमारी मीटिंग्स में ये डिस्कशन हुई नहीं है कि जो सीट एडजस्टमेंट है वो करनी है, या फिर जो पंजाब के अंदर बड़े बड़े नाम है पीपल्स पार्टी के, राजा परवेज अशरफ साहब की बात कर लें, नदीम अब्दुल चंद साहब की बात कर लें, मुल्तान के गिलानी खानदान की बात कर लें, तो उनके हवाले से हमने कोई सीट एडजस्टमेंट डिमांड नहीं की। वो इसको डिनाई कर रहे हैं, जबकि खबरें कुछ और आ रही हैं। तो अगर 25 से 30 सीटों पे नून लीग कॉम्प्रोमाइज कर ले पीपल्स पार्टी के कहने पे, तो उससे नून लीग की अपनी पॉलिटिक्स जो है ना वो दफन हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि एक तो पीटीआई वोट तोड़ रही है पंजाब में उनका, दूसरी तरफ से अगर वो थोड़ा सा शेयर पीपल्स पार्टी को देते हैं और साउथ से वो जीतना शुरू हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ा जो सफरर है इस सारी गेम के अंदर वो नून लीग बन जाती है। बिल्कुल। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि कोई अग्रीमेंट होने वाला है इस तरह का। उसकी वजह यह है कि नून लीग अपना नुकसान करके किसी को एम्पावर नहीं करेगी। नून लीग को इस्तेहकाम देने के लिए भी तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आ गई ना, तो वो तो अब बातचीत भी कर रहे हैं। ओन चौधरी को वहां भिजवा दिया गया, तो वो मिलके भी तो इलेक्शन लड़ सकते हैं, क्योंकि उनका भी जनूबी पंजाब में जोर है। तो दोनों जानिब ये भी तो हो सकता है कि पीपल्स पार्टी के साथ करें ही ना। बिल्कुल, देखें वो उनका झुकाव तो नून लीग की तरफ ही है। पीपल्स पार्टी प्रिंसिपल स्टांस था पीपल्स पार्टी का कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का बनना ही हमारे खिलाफ है। उसकी वजह यह है कि हम नहीं चाह रहे थे कि वो इलेक्टेबल्स जो हमारी पार्टी से टूट कर गए, जिस तरह नदीम अफजल चंद साहब गए थे वापस आ गए, तो उनको भी हमारी जमात में आना चाहिए था। ये जो अलग फैक्शन बनाया गया, ये प्रेशर ग्रुप बन गया। तो अब अगर 30 से 40 सीटों पे जो है वो आंख रखे हुए है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जो कि ज्यादा नंबर मैं बता रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि डिसाइडर वो होने वाले हैं। क्योंकि अगर एक ऐसी पार्लियामान वजूद में आती है जो हम पार्लियामेंट होगी जिसमें इक़्तिदार बटा हुआ होगा मुख्तलिफ पार्टियों में, तो उसमें जो छोटा प्लेयर होगा वो भी प्रेशर ग्रुप बन सकता है। क्योंकि अगर जिसकी जेब में 15-20 सीटें भी है ना, वो भी किंग मेकर का रोल प्ले करेगा। तो ऑब्वियसली अब आगे जाकर हम देख यही रहे हैं कि एक ऐसी हुकूमत आ जाएगी जो मखलूत होगी, जिसमें किसी के पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं होगी, और उसमें फिर सिर्फ गिव एंड टेक चलता रहेगा 4-5 साल तक। क्योंकि फैसले करने के लिए आपको 2/3 अक्सरियत वाली एक जमात चाहिए थी, जो कि नहीं मिल सकती इस स्टेज के ऊपर। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इन सारे एजेंडाज में ना महंगाई की बात है, ना इन्फ्लेशन की बात है, ना IMF की बात है। बात सिर्फ ये है कि अगले इलेक्शन में तुम्हें कितना मिलना है, हमें कितना मिलना है, जो कि इस कौम की बदकिस्मती है कि सिर्फ पावर पॉलिटिक्स होती है, इश्यूज की पॉलिटिक्स नहीं होती, मसाइल हल करने की बात नहीं होती। अब बेशक कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो रॉयल फैमिली के कुछ लोगों से मिल रहे हैं, आलमी शख्सियात से मिल रहे हैं, और उसमें इकोनॉमी डिस्कस हो रही है, लेकिन क्या ये उनका मैंडेट था? शहबाज शरीफ साहब यहाँ बैठे हुए हैं, और उसके बावजूद हम देखते ही हैं कि डार साहब के जो डिसीजन है सारे, पहले कहते हैं कि जियो पॉलिटिक्स कर रहा है IMF, बाद में एक एक करके उनकी हर बात भी मान लेते हैं। तो तजाद है तमाम बयानात में उनके, और जो उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो क्लियर नहीं है। ओन चौधरी साहब क्या मैसेज लेकर आए हैं जहांगीर तरीन साहब का, वो भी क्लियर नहीं है। लेकिन सिर्फ मुझे तो पावर पॉलिटिक्स और सिर्फ एक टग ऑफ वॉर नजर आती है कि किसको कितना शेयर देना है, कितना नहीं देना। तो शाह महमूद साहब की इस बात में कि वहां बैठ के सिर्फ इक़्तिदार जो है वो बांटा जा रहा है, उससे ज्यादा कुछ लगता नहीं है कि हो रहा है। हालांकि होना ये चाहिए था कि पाकिस्तान के जो ग्रेव और सीरियस प्रॉब्लम्स हैं उनको बैठ के यहाँ पर हल करते। बिजनेस कम्युनिटी शिकायत कर रही है, उसको सुनते, एड्रेस करते। तो ऑब्वियसली इस सारी सूरत हाल के अंदर अभी तो वक्त बहुत। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के लिए एहतियाती तदाबीर। कुर्बानी करते वक्त सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें।
तजुर्बेकार शख्स से जानवर ज़िबा करवाएं। जानवर को एहतियात के साथ जमीन पर गिराएं। जानवर ज़िबा करते वक्त अपने आप को जख्म लगने से बचाएं। कुर्बानी करते वक्त तमाम इस्लामी उसूलों को मलहूज़े खातिर रखें। कुर्बानी के बाद खून पर चूना डालें। कुर्बानी के आलाइशों और बाकियात को खुली जगह पर न डालें। जानवरों के फुजले और आलाइशों को महफूज तरीके से तल्फ करें। गंदगी फैलाने से गुरेज करें और हुकूमती हिदायत पर अमल करें। एहतियात और सफाई सबसे अहम है। अपने मुल्क को साफ रखें और पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल की सफाई मुहिम का हिस्सा बनने के लिए अभी इस नंबर पर राब्ता करें 0337 0310 377 ताकि बोल आपकी शिकायत मुतल्लिका इदारों तक पहुंचा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।